जुड़ेंगे तो भगवान हमसे जुड़ेंगे। भगवान का स्वभाव है, भगवान कहते हैं तुम एक पैर मेरी तरफ बढ़ाओगे, मैं 1000 पैर बढ़ाने के लिए तैयार खड़ा हूं। तो एक पग मेरी तरफ बढ़ाकर तो भगत मेरे मुकुट मणि, मैं उन भक्तों की चरण धूलि अपने मस्तक पर लगाता हूं। जो भक्त दुख की कामना है, बस ये चाहता हूं कि हमारा जादू घोड़ा इस भक्ति की धारा में बहकर प्रसन्नता की लहर में आनंद ले, बस यही कामना है। बड़ी प्रसन्नता हुई। और जितेंद्र भैया ने कहा हमारे बड़े बुजुर्गों का मेरे साथ बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सारे समाज के लोग, या वणिक समाज हो या हमारे अन्य समाज के लोग हों, सभी हमको आशीर्वाद देते हैं आगे बढ़ने के लिए कि ये सत्संग की धारा रुकनी नहीं चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। बड़ी अच्छी बात लगी, बड़ी प्रसन्नता भई। और हम सभी से यही मंच से कहना चाहेंगे, ये धर्म का कार्य है, सभी जुड़ो। और जब हम सब भगवान से जुड़ेंगे तो भगवान हमसे जुड़ेंगे। भगवान का स्वभाव है, भगवान कहते हैं तुम एक पैर मेरी तरफ बढ़ाओगे, मैं 1000 पैर बढ़ाने के लिए तैयार खड़ा हूं। तो एक पग मेरी तरफ बढ़ाकर तो देख। जो मैं आऊं 60 से है, मैं हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं उन भक्तों की चरण धूलि अपने मस्तक पर लगाता हूं। जो भक्त मेरा भजन करते हैं, मेरे लिए, मेरे मंदिर में मेरे सत्संग के लिए दौड़ते हैं, मैं उनके लिए हूं। वो मेरे दर पर आते हैं, हम उनके घर पर जाते हैं। ये मेरा स्वभाव है सज्जन। जो हमें भोग लगाते हैं, हम उन्हें खिलाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं। और जो भक्त भाव से भगवान को बुलाते हैं, भगवान दौड़े चले आते हैं। तो सज्जनों, अगर हम चाहें कि मेरा ये जादू घोड़ा राम राज्य बन जाए, अवध बन जाए, तो हमें भी तो दशरथ बनना पड़ेगा। हमारे घर में राम आवे तो हमें भी दशरथ जैसा आचरण करना पड़ेगा। हमारे आचरण में दशरथ जैसा भाव होना चाहिए। अगर हम चाहें हमारे घर में राघवेंद्र आवे, लखन आवे, तो हमें भी तो कौशल्या बनना पड़ेगा। हमें कौशल्या जैसा त्याग बलिदान करना पड़ेगा, तभी मेरी गोदी में राम आवे के हैं। और हमारा स्वभाव हो धुंधली जैसा है, और हम चाहें हमारे घर में कन्हैया आ जाए, राम आवे तो संभव नहीं है। राम राज्य तभी होगा, पहले ये मन रूपी रावण को मारने के लिए हमारे आत्म रूपी राम को बुलाना पड़ेगा, उन्हें जगाना पड़ेगा। अभी मेरे अंदर बैठे हुए भगवान सोए पड़े हैं, उन्हें जगाओ। जब मन रूपी रावण का वध होगा, तब ये अवध के सिंहासन पर भगवान आएंगे, तब राम राज्य स्थापित होगा। इससे पहले नहीं। पहले हमें अपनी बुराइयों को नष्ट करना पड़ेगा, फिर अपने घर की बुराइयों को नष्ट करना पड़ेगा, अपने पुत्रों की बुराइयों को नष्ट करना पड़ेगा, फिर अपने गांव की बुराइयों को, अपने नगर की बुराइयों को, फिर अपने देश प्रदेश भारत की बुराइयों को, तब ये मेरा भारत महान होगा। और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान चिल्लाते रहो, देखे महान हो जाएगा। पहले हमें अपने आप को महान बनाना पड़ेगा। चिल्लाते हैं मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान, और फिर भी भारत महान। ऐसा नहीं, पहले अपने आप को महान बनाओ, फिर पड़ोसी को महान बनाओ, घर को महान बनाओ, नगर को, प्रदेश को, देश को, तब ये भारत महान होगा। हम दूसरे की बुराई देखते हैं, दूसरे में दोष क्या है। सज्जनों, एक बात ध्यान रखना, हम दूसरे की बुराई देखने के लिए या उस पर उंगली उठाते हैं कि ये बुरा है,
उससे पहले हम बुरे बन जाते हैं। कैसे? एक अंगुली उठेगी उस बुरे आदमी की बुराई देखने के लिए तो 4 उंगली अपनी तरफ मुड़ेंगी। उंगली उठाई तो ये 4 उंगली अपनी तरफ मुड़ गई कि तुम तो इससे 4 गुना ज्यादा बुरे हो जो दूसरे की बुराई देख रहे हो। तो सज्जनों, घर मंदिर बनाना है, देश को प्रदेश को तीर्थ बनाना है, तो हमें भी तो राम के लिए कौशल्या बनना है, राम के लिए दशरथ बनना पड़ेगा। प्रसंग चल रहा था कि माता को